कि या देखो इन्ना दा हथ नहीं हैगा। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी सुनिए ना, कदे वाहिगुरु जी खालसा गुरु वाहिगुरु गोविंद फतेह। साहब भी तो बिहार में ही बिहार में पैदा ही हाँ पैदा हुए थे आप। सरदार पटना जी साइड क्या में। करिए है और दिले नादान है। हुँ, जिंदगी है और दिले नादान है। क्या सफर है और क्या सामान है। वाह, वाह! क्या हमारे बात भी है। गम को समझ कर देख लीजिए, मुस्कुरा देना तो बहुत आसान है। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो उपस्थित है और आप इनको जानते भी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी जितेंद्र जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। यूपी 365 में स्वागत है सर। थैंक यू, आपने अपने चैनल पे रखा जितेंद्र को, इसलिए सादर प्रणाम है और आपके दर्शकों को भी सलाम करता हूँ। बताइए। सर मैं एक मेरा क्वेश्चन है कि थोड़ा-सा अपने जननी के बारे में बताइए। जैसे आपने संघर्ष कैसे किए? में हुआ क्या। ज़िंदगी बड़ा अजीब है और यहाँ तक आया हूँ तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें रहीं जो सिस्टम से लड़ता रहा। अ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ थे, बहुत ज़िंदगी मैंने देखा है। जी, घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है, आज जी। आपके साथ मेरे साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है, तरह-तरह की चीज़ें हैं। तो दोनों हाथ मेरा एक घटना में बिजली 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से दोनों हाथ कट गए। जी। जी। देखिए ये जो है कई प्रोग्राम में जाते हैं और आप लोग लगातार सोशल मीडिया पे बने रहते हैं। लोगों की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, जो ज़मीन से दिखाने वाली चीज़ें हैं, वो कहा जाता है ना कि जिसके अंदर जुज़्बा और जुनून हो, तो वो जो चाहे पत्थर पिघला देता है इंसान। तो वो शख्सियत हैं कि पत्थर पिघलाए आपके सामने और उसके बाद जो है ये सब सारी चीज़ें दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन से इनको जो है अवार्ड भी दिया गया है और इन्होंने जो यूनिवर्सिटी कहाँ से सर टॉप किए हैं? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जी, हुँ। वहाँ से टॉप कर बिल्कुल, ग्रेजुएशन मेरे शिक्षा दीक्षा वहीं से है जी। और आज मैं आपके बीच में से हूँ। लोकल कहाँ के रहने वाले हैं? लोकल गाज़ीपुर से हूँ मैं जी, और रहता बनारस में हूँ जी, और सब चलता है यहीं से, जैसे शिक्षा दीक्षा को लेकर सारी चीज़ें हैं। गाँव से, घर से कोई अगर देखा जाए तो सिर्फ़ एक माँ-बाप के सिवा, माँ-बाप के संस्कार के सिवा कुछ नहीं मिलता है और जो समाज दे देता है, ये बाहर निकलने के बाद ही मिलता है। जी, आज हम लोग बैठे हैं तो ना मैं आपके घर बैठा हूँ, ना आप मेरे घर बैठे हैं। एक समाज की दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण पे हम लोग आज बैठे हुए हैं। लेकिन पढ़ाई हुआ करती थी, इसमें एक 90 अंश का कोड हुआ करता था। जी। जब तक वो लंगड़ा प्रकार नहीं घूमता था, तो 90 अंश के कोण पे नहीं पहुँचता था। तो आज ऐसे ही हम लोग किसी न किसी कोण पे, किसी न किसी मुद्दे पे बैठे हैं, अच्छा लगता है। जैसे आप जैसे लोग और उसके बाद जो मैं बहुत देखा हूँ कि जो बहुत सही लोग हैं, समाज में जो है बहुत अच्छे हैं और उनका हाथ है, पैर है, सारा कुछ है, लेकिन वो जो है विकलांग अपने आप को काहे मानते हैं? वो मानसिक विकलांग हैं, क्योंकि शरीर तो विकलांग नहीं है उनका। बुज़दिलपन है, ये बुज़दिलपन है जो अपने आप को इस तरह से मानते हैं। हम जिस वे में हैं, जैसे हैं, हम आपके साथ प्रस्तुत हैं, प्रेज़ेंट हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपने जिस तरह से कहा कि जो लोग दिव्यांग मानते हैं, विकलांग मानते हैं, देखिए मानसिक रूप भी विकलांगता है, जो मानसिक रूप से वो भी विकलांग है। सच्चाई है कि आप कौन हैं, अपने आप को नहीं समझ पाए। आप इस धरती पे आए क्यों हैं, आप नहीं समझ पाए, इसीलिए आप पीछे रहते हैं और बुज़दिलपन हमेशा दिखाते रहते हैं। दिव्यांग दिमाग, हाथ-पैर कोई मायने नहीं रखता है। आप कौन हैं लोग पढ़ तो लेते हैं, शिक्षा दीक्षा अंदर आ जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है। वो अपने आप को कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं। आपकी कमियाँ निकालेंगे, मेरी कमियाँ निकालेंगे, औरों की कमियाँ निकालेंगे। जैसे लोग अक्सर आपने देखा होगा, किसी से चर्चा जब होती है तो लोग कहते हैं कि मेरे चाचा ये हैं, मेरे फलाने वो हैं, मेरे ढिमकाए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप कौन हो बताओ ना मेरे भाई? जी, आप जी। अपनी पहचान बताओ। जी, हैं? ये विरासत में थोड़ी मिला है। जी। कि हम आप मेरे बाप को आप जानते हैं क्या? जी, नहीं ना नहीं, नहीं, जानते नहीं हैं। सर। तो विरासत की चीज़ें और बाप की चीज़ें को हटाओ। तुमने क्या किया है, इस चीज़ को आप दिखाओ ना भाई। जी। तब जाके समझ में आएगा कि ज़िंदगी है क्या? जैसे सुने में आता है कि आप बाइक भी चला लेते हैं, उसके बाद जो है ट्रैक्टर भी चला लेते हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, सही क्या है? इसमें कौन-सी तौहीन वाली बात है? कौन नहीं जानता है? अगर नहीं जानता है तो गूगल पे जाके सर्च करें। हुँ, जितेंद्र दिव्यांग गाड़ी चलाते हुए, जितेंद्र दिव्यांग कंप्यूटर चलाते हुए, जितेंद्र दिव्यांग खाते हुए, जितेंद्र दिव्यांग जो करते हुए, हुँ, ना जो जिसको ये लगता हो कि ये काम तो नहीं ये कर लेगा, हुँ। वो गूगल बताएगा। गूगल मेरे बाप का है क्या? गूगल मेरे बाप का नहीं है ना। यूट्यूब जोश एक्सप्रेस न्यूज़ मेरे बाप का हो सकता है। जोश एक्सप्रेस फेसबुक मेरे बाप का हो सकता है और क्या होता है कि इंस्टाग्राम मेरे बाप का हो सकता है। गूगल मेरे बाप का नहीं है। हुँ। जाके गूगल से सर्च करिए, वो बताएगा। जैसे एक मेरा क्वेश्चन और दिमाग में घूम रहा है
कि जब आप पंजाब से बिलोंग करते हैं या मतलब जैसे कि जब देखा जाए तो ज़्यादातर अगर पग बांधने का काम करते हैं तो सरदार करते हैं। पंजाब के लोग ही सिर्फ पग बांधते हैं, हम्म। पंजाबी ही अच्छा, लोग। पंजाबी आती है कि नहीं आती है? नहीं, बढ़िया आती है, अल्लाह दस महाराज, क्यों नहीं आएगी? अबे यार। तो दोस्तों देखिए ये जो है कह रहे हैं कि पंजाबी आती है, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन होगा हाँ। कि हम करते हैं कि जितेंद्र ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ना जी ना, कभी ना। हम्म। अल्लाह दस ਜਿੱਦਾਂ महाराज की समस्या है? हम्म। की समस्या? दसो आप की ਨਹੀਂ समस्या? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ जितेंद्र जी ना जी ना, बस सब चंगा, महाराज जी की कृपा है, बस चंगा होता है। मन में जो लोग तुसी कहते हो ना हाँ जी। कि मन में चंगा तो कटौती बीच गंगा, हाँ। तो सब चंगा होता है, महाराज जी की कृपा है। आप किस गल की बात कर रहे हो? बढ़िया है जो आप कह रहे हो, बहुत बढ़िया है। बस की है ना कि हौसला होने चाहिए, अगर हौसला ना हो तो फिर कोई गल नहीं महाराज, कि आप दस दिए। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਝਦੀ ਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ आप जिथे भी वेखोगे बिहार यूपी लुधियाने ये सारे जगह ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਜੋਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ हाँ जी हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਲਈਏ ना जी ना, ये तो अपने मन की है। अच्छा मन की है कि हम संडे वो संडे विच जाके छुट्टी कर लें, ये अपनी मन का है। हाँ जी। हाँ। तो कोई ना, जिसको जो जिस वे में है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो बुजदिल है कि नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। है ला दस, वो तो ऐसे ही बुद्धिल है जो संडे मना लेता है, ठीक है ना जी। हाँ। तो है बढ़िया है। तो ये जितेंद्र ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ मुंडा है, 3 मुंडे हैं, कुड़ी है, बाकी मेरी वाइफ है, हाँ। मम्मी हैं, पापा जी हैं। हाँ। जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਕੇ 3 ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਆ ਇੱਕ 4 ਇਹੋ ਹੀ हाँ जी हाँ जी, हाँ हैं? जी, बिल्कुल जी। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बिल्कुल जी बिल्कुल। हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ समाज ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ करते हो मन लगा के ਵਿੱਚ ਕਰੋ, बढ़िया होगा। मन लगा दीजिए ना, ਤੁਸੀਂ मन नहीं जब तक लगाओगे तो कति नहीं हो पाएगा। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सम्मान ਕੀਤਾ ਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ सम्मान की जिस तरह से गढ़ कर ले आपने, तो सम्मान बहुत सारा सम्मान मिला, एक सम्मान नहीं मिला है। हाँ जी। जिसको हम दस दें, जी। बहुत सारे सम्मान मिले, उसको सम्मान ਅਮਤਾ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਵੇਖੇ ਆ ਕਿ ਸੌਰੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਤੇਂਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ जिससे कहो कि फेक वीडियो बन रहे तो हाँ जी। फेक वीडियो कभी नहीं बनता जी। हाँ। हाँ, अभी फेक वीडियो बन रहा है क्या है?
नहीं आप नहीं दस मैं तो दो ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੇਕ नहीं, ਵੀਡੀਓ अभी ਤੁਹਾਡੇ अभी ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ लो ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ लो ਹੈ आप दस दो ਲਾਈਵ अभी दस ਵਿਖਾਉਂਦੇ दो ਆ ਮੈਂ अभी दस दो आप अभी फेक कर रहे हो क्या नहीं अभी नहीं दसो ना अभी नहीं दस दो ਇਹੋ ਜੀ बता ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है तब भी हाँ। तो समझ लो कि कभी फेक वीडियो कोई होती नहीं है महाराज लोग गल्ला करते हैं गल्ला करने दो ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ बस जी बस बस हैं? पकड़ लिए बस जी ਤੋ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਆ ਆਪ ਵੇਖੇ ਆ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 11000 ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ बिल्कुल जी ਤੇ बिल्कुल ਇਹ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ हाँ जी ना जी हॉस्पिटल विच जाके उससे बढ़ना पड़ना जी ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ना जी 11,000 वोल्टेज विच करंट लग गया विच उस गल जाके इसको बढ़ना पड़ा ਅੱਛਾ हाँ जी ਨਾ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ अपना ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੱਥ बिल्कुल नहीं जी, बढ़ना पैंदा जी बिल्कुल जी तो दोस्तों मैं इसलिए बात किया हूँ कि बेहतरीन कि आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए किया हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को भी पता लगे कि पगड़ी और जो है ये बांधते हैं तो इसका मतलब है कि इनको भी पंजाबी आती है और उसके बाद जो ये पंजाब में से बिलोंग करते हैं और इनको जो है सरदार बनने का अवसर मिला है तो बहुत बेहतरीन है और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जितेंद्र जी के लिए कि इंसान चाहे तो पत्थर पिघला दे वो ये शख्स हैं और समाज के लिए क्या कहेंगे जो आप जिस तरह से पगड़ी की गल कर रहे हैं महाराज ना पगड़ी की अगर बात कर दूं ना तो मैं बिहार में जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि बिहारी सरदार है ऐसे वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी सुनिए ना फतेह। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु फतेह महाराज तो वो उधर के लोग कहते हैं कि क्या होता है ये बिहारी सरदार है तो हम कहते हैं कि आप लोग गुरु गोविंद साहब को नहीं समझ पाए गुरु गोविंद साहब भी तो बिहार में ही बिहार में पैदा ही जब हाँ, पैदा हुए थे हाँ, पटना जी, साहिब में पैदा जी, हुए जी, थे पटना- आप जब उनको नहीं समझ पाए तो हम तो एक चीटी समान है भाई नहीं नहीं तो उत्तर प्रदेश बिहारियों को मेरा संदेश है कि जी। आप जिस तरह से कहाँ नहीं सरदार है बताइए यूपी में नहीं है कि बिहार में नहीं है कि पंजाब में नहीं है कि दिल्ली में नहीं है कौन सा ऐसा जिला हो कौन सा ऐसा राज्य हो कौन सा ऐसा देश हो जहाँ पंजाबी ना हो तो क्या जैसे मतलब वो अंग्रेजी में बात करेगा तो अंग्रेज हो जाएगा हैं भोजपुरी में बात करेगा तो भोजपुरी वाला हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है आपका जो नेचर है वो नेचर रहेगा ही रहेगा ठीक है ना तो जो लोग गल करते हैं कि इधर से भोजपुरी बिहारी पंजाबी है तो ये है तो पंजाबियों का मतलब नहीं है पंजाबी हर जगह है और पंजाबी नहीं सरदार कहिए सरदार हर जगह है पंजाबी कहा सरदार जी हाँ सरदार जी कहा करिए अब यूपी में तो यूपी वाला भैया है बिहार में गए तो बिहार वाला भैया है होता है ना तो जी। भैया जैसे पंजाब में भैया बहुत गंदा शब्द होता है अगर जो जानता होगा आप जी जी भैया है। भैया जैसे भैया कदे भैया बहुत भैया। गंदा शब्द होता है भैया जी, जी। यहाँ तो बहुत प्यार से किसी को भैया कहा जाता है बड़ा खुश होते हैं हाँ यहाँ। बहुत खुश होते हैं लेकिन वहाँ पे भैया गाली शब्द होता है पंजाब में है, होता ठीक है? क्या है कि वो इसलिए कि भैया इसलिए कहते हैं कि जिस तरह अगर लड़का है तभी भैया कह देते हैं मतलब एक उनको एक पार्टिकुलरली ये लगता है कि ये जो है भैया हैं मतलब कि जो ऐसा आए कुछ हैं नहीं, भाई सरदार भोजपुरी भी बढ़िया से बोलते हैं ऐसा कोई नहीं कि वही मतलब, बात हो रही है ना जब आप बहुत बेहतरीन भोजपुरी बोल लेते हैं तो ऐसा नहीं है आप जिस वे में जी रहे हैं जिस जहाँ जी रहे हैं वहाँ का नेचर तो नहीं बदल सकते हैं ना अब हम लोग अब बैठे हैं यहाँ पे तो आज चाय पियेंगे हम लोग जी हैं तो यहाँ का नेचर है कि हम लोग बैठे हैं तो चाय पी के ही जाएंगे जी। तो हर जगह का नेचर है अगर मैं यूपी में जी रहा हूँ बिहार में जी रहा हूँ तो भोजपुरी बोलने में क्या गुरेज है हैं जरूर है कि हम दिखाएं कि हम यहाँ से आए हैं वहाँ से आए हैं हम आपके जिस समाज में जी रहे हैं उसी समाज में रंगना होगा लेकिन किसी ने कहा है कि बेटा जैसा देश वैसा भेष बनाओगे तभी सक्सेस हो पाओगे नहीं तो नहीं सक्सेस हो पाओगे क्यों अब पाक मान लिया तो बस आपसे पंजाबी में गल करूँ तो बढ़िया लगेगा कि चलिए आपको चलिए होड़ी होड़ी आ रही है और किसी को ना आए तब क्या तब तो गल फंस गई फिर बात फंस जाएगी और वहीं बात रुक जाएगी लेकिन चलिए पूरे भारत में जो है पंजाबी का जलवा है और इनका भी जलवा है जाते जाते जो है एक ठो जो है कोई शायरी बढ़िया से बोल दीजिएगा जिंदगी है और दिले नादान है जिंदगी है और दिले नादान है क्या सफर है और क्या सामान है वाह वाह हमारे भी गम को समझ कर देख लीजिए मुस्कुरा देना तो बहुत आसान है वाह वाह क्या बात है और मैं कहना चाहूँगा समाज के लिए जो है कि दुनिया बड़ी जालिम है हर बात छिपानी पड़ती है सही है सर बिल्कुल दिल में भी दर्द हो फिर भी होठों पे हंसी लानी पड़ती है तो ये सारी चीजें हैं और इसके बाद जो वीडियो में बने रहेगा प्रयास करेंगे दिखाने के लिए कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया जय हिंद।
है।